जय मसानी दरबार। सभी साधकों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को और सभी यूट्यूब के हमारे जो सब्सक्राइबर्स, जो हमारे वीक्षक है, सारे लोगों को नमस्कार। आज मैं एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है, सारे साधकों को इसकी आवश्यकता है। वह टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप वचनों के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। तो उसी के हेतु हम अभी वचनों में शक्तियों को कैसा किस तरह से बंद किया जाता है, वह टॉपिक के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले तो वचन हम दो तरह से लिया जाता है। एक और जो शक्ति या देवी देवता है जो भी है वो दिया जाता है। तो दो तरीके से होता है आपको वचन लेना। एक प्रत्यक्ष, जब भी हम साधना संपूर्ण करते हैं, साधना की सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि के माध्यम से कोई देवी देवता की शक्ति या कोई इतर योनि की शक्ति हमारे सामने आकर अगर प्रकट हो गई तो हमको विधि के अनुसार वचन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर साधना के आखिरी दिन देवी देवता जो भी आप साधना कर रहे हैं, उस साधना की जो शक्ति है, जो पावर है, वो हमारे सामने अगर प्रकट नहीं हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा तरीका है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि आजकल के जो कलयुग में हम हर एक तरह से पूर्ण ब्रह्मचर्य से हम करते हैं साधना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे। उस डिस्टर्बेंस से क्या होगा कि प्रत्यक्षीकरण बहुत कम होगा, बहुत लोगों को प्रत्यक्षीकरण कम होगा। ठीक है। आप सोच लीजिए कि 100% में 95% लोगों को प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। जो 5% के लोग हैं, तांत्रिक लोग या कोई बाबा लोग या कोई सीधे साधे जो अच्छे इंसान, जो मन में कोई दुरुद्देश्य नहीं रखकर जो साधना करते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष रूप में कुछ सेकंडों में ही, कुछ क्षणों के हिसाब से ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, अब वचन हम क्या क्या लेते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले तो वचन जो हम 3 वचन लेते हैं, जो भी शक्ति हमारे सामने अगर प्रकट हो गई तो जो पहला वचन है, जहाँ भी भेजूं वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ये पहला वचन है। हम जो हमारे सामने जो शक्ति प्रकट हो गई उससे हम लेने वाला जो पहला वचन, जहाँ भी भेजूं या जहाँ पर भी आपको जाने के लिए कहूँ वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ये पहला वचन है। दूसरा वचन है, जो भी कार्य मैं कहूँ वह कार्य आपको करना पड़ेगा। जो भी कार्य मैं कहूँ वो कार्य आपको करना पड़ेगा, और विधि के अनुसार जितना भी हमसे हो सके उतना आपको भोग कार्य करने के बाद स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। ठीक है। तो उनके जो आर्थिक स्थिति के अनुसार भोग को चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दूसरा वचन हो गया। और तीसरा वचन ये है कि मेरी परिवार का हमेशा रक्षा करना पड़ेगा। ये जो तीसरा वचन है बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, क्योंकि हम तो इंसान है, कभी कभी
हमारे हाथों से बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। इस मिस्टेक से पता नहीं, अगर कोई जो साधक है वह साधक अगर उसकी बुद्धि उतनी तेज नहीं है कि वह इंसान जब उसके हाथ में कोई शक्ति आ गई या कोई सिद्धि हो गई, वचन अगर उस इंसान ने वचन ले लिया तो क्या होगा, वो गलत गलत कार्य भी कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर कोई शक्ति से हम गलत कार्य करेंगे, करवाएंगे, तो क्या होगा, उसी को या उसी के जो परिवार है उसको हानि 100% पहुंचेगी। मतलब उसी के या उसी के परिवार को कुछ ना कुछ हानि तो हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप कभी भी कोई सिद्धि पा लेते तो आप याद रखना कि आप कभी भी उस सिद्धि का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो दूसरी दुनिया के बहुत प्रचंड शक्तियां हैं। तो आप अगर आप मानो कि अगर किसी का अहित करने के लिए शक्ति को अगर भेज दिए तो क्या होगा, अगर आप जो जो आपस का इंसान है, जो आप शक्ति भेजे है, वह इंसान अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, तो क्या होगा, शक्ति काम नहीं करेगी, ठीक है। दैविक शक्ति ऐसा काम कभी भी नहीं करेगी। कोई भूत प्रेत चुड़ैल या नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं, वह शक्तियां नेगेटिव काम करेंगी, ठीक है। नेक इंसान को भी परेशान करते हैं वो, लेकिन दैविक शक्तियां कभी भी बुरे कार्य नहीं करते। और ये जो 3 वचन है, जहाँ भी भेजूं वहाँ आपको जाना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूँ वह कार्य आपको करना पड़ेगा, और कार्य होने के बाद आपको मुझसे जितना भी हो सका है उतना आपको मैं भोग चढ़ाऊंगा, ठीक है। तीसरा जो वचन है, आपको मेरी परिवार का रक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो ये 3 वचन बेसिक वचन है, ठीक है। और एक भी बात है कि शक्ति को हम कैसे बुलाएं, ठीक है। वचनों का तो हो गया। अगर हम कोई शक्ति को या कोई देवी देवताओं को या कोई भूत प्रेत चुड़ैल या कोई जिन्नात वेताल या जिसी को भी सिद्ध करे, उसको कैसे बुलाना है वो हमको पूछना पड़ेगा उनसे। क्योंकि हम साधना तो करते हैं, साधना करने के बाद ये भी हमको जानना पड़ेगा कि उस सिद्धि को, जो शक्ति को हम कैसे अपने पास रखें, कैसे अपने पास बुलाए, कहाँ पे हम उनको स्थान दें, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ कि अब जो भी शक्ति है, जो भी सिद्धि है, आप उनको इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए बोल दीजिए। बस अपने आसपास जहाँ भी जाए, अपने आसपास शक्तियों को आपके साथ रहने के लिए बोल दीजिए। बस अगर आप स्थान दे देंगे, तो अगर आपके घर में या कहाँ पे, अगर वहाँ पर किसी ने जो आप कुछ वस्तु में शक्ति को स्थापन करे, वहाँ पर कोई मतलब अपवित्र इंसान अगर है, उसे अगर टच कर लिए तो मतलब अपवित्र हो जाएगा, या उसको जो इंसान है उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैं सोचता हूँ कि आपको शक्ति को इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए आपको बोल देना है, क्योंकि आपके साथ रहना, कभी भी ऐसा मत बोलिए, ठीक है। जब भी आप बुलाएंगे तब वह जो शक्ति है वो आपके पास आ जाना चाहिए। बस अगर कार्य नहीं है तो उनको हम अपने आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये इस सांसारिक जीवन में। सोच लीजिए, आप शादीशुदा है तो आप अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। या आप अगर कोई स्थान जा रहे हैं, वहाँ वो जो स्थान है
शुद्ध है या अशुद्ध है, हमको नहीं पता ना प्रैक्टिकल में। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस, जो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हमको उस शक्ति से जुड़ा हुआ, मतलब जो सिद्धि दूर करने के लिए बहुत सारे संकट आ जाएंगे ऐसे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, शक्ति को हम कभी भी जब कार्य है तब बुलाना पड़ेगा बस। अगर कार्य नहीं है, संसार में भ्रमण करने के लिए कह देना बस। मतलब एक हवा की तरह वो जो शक्ति है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ कि जो शक्ति है उसको एक हवा की तरह हमारे आसपास रहने के लिए कह देना है बस। ठीक है, अगर हम उनको स्थान दे दिए या कोई रिंग में या कोई कंगन में या कहाँ पे भी हम अगर उनको स्थान दे दिए तो हम बहुत, जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, उसका बहुत सारा देखभाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है वचन लेने की विधि और विधान। तो अगर प्रत्यक्ष हो गई, अगर कोई शक्ति प्रत्यक्ष हो गई आपके पास, तो प्रत्यक्षीकरण होने के बाद आपको इस तरह की वचन को लेना पड़ेगा। एक, अगर कोई शक्ति अप्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष नहीं हो गई है, आप साधना कर चुके हैं, ठीक है, साधना होने के बाद आप अगर आपके सामने शक्ति प्रकट नहीं हो गई तो आप तो सैड हो जाएंगे, अरे मेरी तो साधना फेल हो गई, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, या मेरी जो साधना है उसमें सफलता मुझे नहीं प्राप्त हो गई, शायद मैं कुछ गलत कर चुका हूँ इस साधना में, या कोई मेरी टूटी हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको तरह तरह के आपके दिमाग में सोच आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के आपके दिमाग में प्रश्न उठेंगे। तो याद रखना, कभी आप कोई साधना कर चुके हैं, आखिरी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन अगर आपके सामने नहीं हो गए, जो शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं वो शक्ति के, तो आपको जो साधना के हेतु आप जो दिया जलाएंगे, दीपक, ठीक है, जो देवी या देवता या कोई शक्ति के नाम पे दीपक तो जलाएंगे आप। अगर दीपक जलाएंगे तो उस दीपक के ऊपर जो ज्योत जलती है, थोड़ा ऊपर आपको जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड को रखना पड़ेगा, और वहाँ से आपको मन में ही आपको जो शक्ति है उसको अग्नि साक्षी मानकर, मतलब जो अग्नि साक्षी मानकर आपको वचन लेना पड़ेगा उस अग्नि से। क्योंकि आप जब साधना शुरू करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करके ही, दीपक प्रज्वलित करके ही आप साधना करते हैं। तो आप जितने भी दिन साधना करे थे वो अग्नि साक्षी लेकर करे थे, तो आपको जो अग्नि, जो दीपक है, वहाँ पर आपको थोड़ा वहाँ पर हाथ रखकर आपको वचन लेना पड़ेगा। जो वचन बोला हूँ, मैं जहाँ भी भेजूँ आपको वहाँ को जाना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूँ वो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरी परिवार का रक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो भी देवी देवता, देखिए बहुत सारे शक्तियाँ हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना सारा ऊर्जा, अगर जो शक्ति हमारे सामने आ गई, उस शक्ति को सहने के लिए, वो जो शक्ति के जो तेजस्विता को हम सहने के लिए हमारे शरीर में उतना पावरफुल ऊर्जा रहना पड़ेगा। आजकल की दुनिया में यह बहुत कम होगा। मतलब हम अलग अलग तरह के जो खान पान की बदलावा हम ला चुके हैं अपनी जो आजकल की दुनिया में। तो बहुत सारा डिफरेंस है जो पुराने ज़मानों में ऋषियों या मुनियों
जब उन्होंने साधना करते थे तो उनका सिस्टम अलग था, अपना सिस्टम अलग है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि 95% प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, सिर्फ 5% किस्मत वालों को ही प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको समझा दिया हूँ कि अप्रत्यक्षीकरण से दीपक से ही हम वचन लेते हैं, जो साधना के जो देवी देवता के नाम से हम दीपक प्रज्वलित करे हैं, उस दीपक पे हम अग्नि में ही हाथ नहीं रखना है, आपको थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। आपको और जो राइट हैंड से वचन लेना पड़ेगा। ये है वचन लेने की प्रोसेस, सिंपल से आपको मैंने बताया, ठीक है। तो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वचन कैसे लेते हैं मैंने बताया, और साथ में वचन कौन से लेता है ये भी मैं आपको बताया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये आपको मिनिमम आपको कॉमन सेंस रहना पड़ेगा कि जो देवी देवता शक्ति जो भी है देवी देवताओं की, वचन बंद कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी आशीर्वाद ही हमको प्राप्त होती है, ठीक है। अगर वचन बंद होते हैं तो आप समझ जाइए हम जो आम इंसान हैं बहुत सारे गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे जो भविष्य है उनको पता है, और जो हमारे अंदर की सोच है उनको पता है, ठीक है। तो इंसान कभी भी गलत कार्य कर सकता है, जाने अनजाने में भी, ठीक है। कभी कभी उसको पता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो इंसान करेगा। कभी कभी जाने अनजाने में उसको नहीं पता है, लेकिन उसके हाथों से गलती हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हम एक ऐसे ही एक रोड पर चल रहे हैं और अपने पैरों के नीचे एक चींटी या कोई कुछ जीवी, छोटा सा जीवी आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अनजाने में भी, मतलब हमको नहीं पता है, हम नहीं देख सकते हैं उस जीवी को, लेकिन उसकी मृत्यु तो हो गई हमारे वजह से। तो आप इस बात से ही आपको समझना पड़ेगा कि हमसे गलतियां तो, जो गलत कार्य तो होते हैं जाने अनजानों में, ठीक है। तो इस इस आ, इस विषय से तो इस बातों से ही आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ गलतियां होते तो आप समझ जाए कि देवी देवताओं की शक्ति जो है, जो हमारे सामने प्रकट होती है, वो वचन नहीं दे सकती, लेकिन आशीर्वाद 100% दे सकते हैं। प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद दे देंगे, या हमारे कोई जो कार्य है जो हम चाहते हैं वो कार्य की सिद्धि वो प्राप्त हम कर सकते हैं उनके आशीर्वाद से, या कोई अलौकिक शक्तियों को हमको वो प्रसन्न होकर दे देंगे, ठीक है। जो नेगेटिव शक्ति है, ठीक है, या भूत प्रेत चुड़ैल, ठीक है, ऐसे जो इतर योनि की जो भी शक्ति है, ठीक है, ये क्या ये तो वचन ले लेंगे, ठीक है, और खुद को भी भ्रमित करके उनके वचनों में बांध देंगे। इससे हमको बहुत होशियार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन बात यह है कि वचन जब लेते हैं तो बहुत देख संभल के आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम वचन लेते हैं तो क्या होता है पता है आपको? जब वचन लेते हैं तो जब प्रत्यक्ष कोई शक्ति अपने पास आ रही है आखिरी दिन की, जब साधना संपूर्ण होने वाली है, तब जो भी साधक है उसको बहुत सारी एकदम फोर्स के साथ नींद आ जाएंगी, ठीक है। इंसान को सोने का मन करेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उतनी ऊर्जा हमारे पास नहीं रहेगी ना, जो कोई बड़ी शक्ति अपने पास आसपास आ रही तो, ठीक है। अपने जो गूज बम्स है वो उठने लगेंगे, ठीक है, और एक घबराहट सी हो जाएगी अपने मन में, ठीक है। अगर कोई
शक्ति अगर प्रत्यक्ष हो सकती है तो भी वह कुछ सेकेंड के हिसाब से ही हो जाएंगी, बहुत सारा टाइम ज़्यादा नहीं ले जाएंगी, ठीक है। बहुत सोच लीजिए 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर ही शक्ति प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले जाएगी, ब्लिंकिंग हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो शक्ति का जो जब आपके सामने आती है तो वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती है, तो ये है। और दोस्तों, जब भी आप कोई भूत प्रेत से, ठीक है, आप ऐसी साधना मत कीजिए। पहले तो मैं यही बताऊं कि जो नेगेटिव एनर्जी की जो भी साधनाएं है वो मत कीजिए, क्योंकि वो 100% अगर आपको कुछ अच्छा करेंगे तो बुरा तो आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। कभी भी याद रखिए कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ, आपके शरीर में या आपके आसपास आएंगी तो आपके साथ भी क्या है कि नेगेटिव ज़िंदगी ही आपके साथ गुजर जाएगी, ठीक है। आपसे वो जो शक्ति है नेगेटिव कार्य ही करवाएंगी, आपके मन में या आपके दिमाग में गलत सोच पड़ जाएगी, आपके मन को या आपके दिमाग को भ्रमित कर जाएंगे वो शक्तियाँ, ठीक है। जैसे कि जो कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं बहुत सारे लोग और उनकी मृत्यु होती है या उनकी परिवार की मृत्यु होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना ही ठीक है। और जो भी इंसान कुछ कमाई के लिए, ठीक है, या कुछ गलत उद्देश्य करके जो भी साधना करता है देवी देवताओं की या जो भी इतर योनि की शक्तियों की साधना करता है, पहले तो वैसी साधना कभी भी सफलता नहीं होगी। अगर सफलता हो गई तो वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साधना ही हो जाएंगी, बुरी आत्मा या प्रेत आत्मा की, जो भूत पिशाच, ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन आपकी ज़िंदगी बहुत, मतलब सोच लीजिए बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जितना होंगे उतने से 100 गुना आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होगा आखिरी में, सब कुछ फिर जो वो जो शक्ति है छीन कर ले जाएंगी और आपकी जान भी छीन कर ले जाएंगी, ठीक है। और साधकों ये भी बात आप अच्छे से जान लीजिए कि इतना जो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों बताया, देखिए गुरु के नीचे जब हम उनके आशीर्वाद से हम साधना लेते हैं तो क्या होता है, हमको गुप्त जो बातें हैं साधना के विषय में आपको गुरु आपको सारे के सारे समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कोई किताब पे पढ़कर वहाँ से कुछ साधना लेकर करेंगे या कोई यूट्यूब से आपको, ठीक है, मंत्र ले लिए, विधि ले लिए, बस गुरु के बिना अगर साधना कर दिए तो क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब आपसे हित होना छोड़िए, अहित हो जाएगा, कोई बुरा संगठना आपके ज़िंदगी में हो जाएगा। ये तो आपको बहुत सोच समझकर इसमें प्रवेश करना पड़ेगा, इस साधनों की दुनिया में, क्योंकि साधना होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। अगर हम साधना को ढंग से नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे, विधि के अनुसार हम साधना को नहीं करेंगे तो हमें ही भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी साधक है इस वीडियो को देखिए, और जो भी साधना करते हैं साधक लोग, नए लोग, इस वीडियो उन सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि वचन के बारे में किसी को भी नहीं पता, ठीक है। जो प्रॉपरली उनको वचन कैसे लेना है, ठीक है, उसका जो विधि विधान क्या है। देखिए दोस्तों, जो भी साधना है उस साधना के हेतु हमको भोग भी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपको मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगी, अगर आप कोई अप्सरा साधना कर रहे हैं, ठीक है, आप अप्सरा साधना करेंगे तो आपको जब वचन लेना देना होता है आपसे, तो आपको एक गुलाब की माला, एक इतर की बोतल, ठीक है,
आपको अप्सरा को देना पड़ेगा। तो अलग अलग शक्तियों को अलग अलग विधि के अनुसार हम वचन लेना पड़ेगा। ठीक है, वचन आप प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन वचन के समय हमको जो जो वस्तु सामग्री की, जो आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ कौन जानता है? जो साधना कर चुका है, जो गुरु बन चुका है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, कोई बोलेगा कि यूट्यूब में आप ये साधना कर लीजिए, आपको इतने व्हाट आपको इतने आसमान से पैसे टपक जाएंगे। ठीक है, आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का जो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये सारे बातें हर एक इंसान करे, हर एक इंसान आपको यूट्यूब में दे सकता है। ठीक है, यूट्यूब में दे सकता है और आपको भ्रमित कर सकता है। अगर एक मंत्र से ही अगर आप 10 दिन या 21 दिन, ठीक है, या एक दिन में, ग्रहण काल में आपको अगर मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो इस दुनिया में कितने सारे लोग साधक बन सकते हैं। ठीक है, तांत्रिक बन सकते हैं, बाबा लोग बन सकते हैं, कितने लोग बन सकते हैं आप सोचिए। लेकिन ये एक विधि के अनुसार अगर आपको परफेक्ट, अगर आपके पास गाइडलाइन है, आपके पास रूट मैप है, तो आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस साधना के जो दुनिया में जाने अनजाने में कितने लोगों की परिवार को खो रहे हैं या उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। ये जो सारी बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई साधना करते हैं, आप किसी से पूछताछ करके, जो उसके बारे में 100% जानकारी है उसके पास, जिसके पास जो गुरु है, जो भी है आपके आसपास, उनको पूछिए और साधना में आप बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि साधारण जीवन में आप साधना करना चाहते हो तो आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्वाहिशें पैदा होते हैं कि ये साधना करने से ऐसा होता है, ये साधना करने से ऐसा होता है। लेकिन ये भी आप बात को आपको जानना पड़ेगा कि साधना करने से बुरा क्या होता है, साधना अगर गलत तरीके से करने से बुरा भी क्या होता है, वह भी आपको जानना पड़ेगा क्लैरिटी से। ठीक है, तो अभी के लिए मैं, जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि वचन के बारे में बताइए, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो अभी के लिए मैं वीडियो को विराम देता हूँ।